हाथ पीछे, कोशिश कीजिए अपने कमर तक ले जाए, कमर को 90 डिग्री रखिए, सीधे कमर 90 डिग्री रखिए, 90 डिग्री पे हाथ आगे। मुझे देखिए किस पोजीशन में है, ये जो है हाथ ये पोजीशन में होना चाहिए, ये नहीं तो आपकी डिग्री 90 डिग्री नहीं है। आपको बाबा लोग बैठे रहते हैं, आप देखते होंगे, ये इस पोजीशन में आना चाहिए, ये हाथ इससे मिला होना चाहिए, जितना नहीं हो सके इतना तो मिला। धीरे धीरे अभ्यास करते हैं, ये पोजीशन में आ जाएंगे आपके। आप देखते होंगे बाबा महाराज संत लोग, अब जो पुराने अभ्यासी हैं अपने उंगलियां हिलाएं बस। बाबा महाराजा जितने संत लोग हमेशा नहीं, पूरी हिली, ओनली जस्ट मूव डाउन ओनली योर फिंगर्स, नॉट द हील। सिर्फ उंगली मोड़ी अपनी, मूव डाउन ओनली फिंगर्स। बैठने की स्थिति दंडासन। ओके, अब पूरे पंजों को आगे करें, एक्सटेंड योर फुल, अगेन बैक, अगेन फॉरवर्ड, जस्ट पूरे एड़ी पर घर्षण पड़े, आपकी यहां पे पिंडली पे पूरा जोर पड़ना चाहिए, पूरा आगे करें, पीछे, गुड, अगेन फॉरवर्ड, अगेन बैक, just feel a pressure on your heels, front, back, again front, back। जिनके पांव पिंडली में लंबे चलने से या कोई पिल्ले, हल्के पिल्ले की शिकायत हो तो वीकनेस रहती है, पिंडली में दर्द होता है, तो दर्द सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बैठने की स्थिति आपकी सही होनी चाहिए, 90 डिग्री बॉडी पे। Okay, now extend your leg, both legs, and 5 times clockwise, rotate 5 times clockwise and 5 times anti-clockwise। 5 बार दाहिनी तरफ घुमाएं, 5 बार बाईं तरफ। अगेन रिवर्स वाइज, okay, join your both legs now, again 5 times clockwise, then 5 times again anti-clockwise। This is Suksh Vyam, everyone can do it, but those who are sitting in the bed and also they can also do it। Again opposite action, try to do along with me so that you will not forget any of the steps। मेरे साथ कीजिए, जिससे, क्योंकि हम समय के अनुसार कर रहे हैं इसे, तो हमें 9 बजे तक करना ही है, तो आगे पीछे मत कीजिए। ओके, रिलैक्स। नाउ बटरफ्लाई, दोनों पांवों के तलुओं को आपस में मिलाएं और जितने अधिक हो सके पीछे को ले जाएं और दोनों हाथों से पंजों पकड़ें और जिससे आप तितली पंख फड़ाते उससे फड़ाएं। दिस एक्सरसाइज वेरी गुड फॉर योर, कोई भी आपको पेशाब संबंधी, मूत्र संबंधी रोग हैं उसके लिए, और जो आपकी साइड की नसें हैं तो नसें खुलेंगी, और जो बच्चों के, छोटे बच्चों को पाँव मिलते हैं आपस में जिससे कि मेट्योर जाने, जो रिजेक्ट हो जाते हैं वो नहीं होंगे। जो बच्चे पालथी मार के नहीं बैठ पाते हैं उनके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज ये है। इसमें लिए छोटे बच्चे आजकल सब मिठाई मिल जाती है, तो उनके लिए बहुत अच्छी आसन है। घुमाते रहिए, गुड। मेक श्योर दैट यू आर फ्रेश अर्ली इन द मॉर्निंग। फ्रेश नहीं होते किसी कारण तो गर्म पानी पीजिए, तांबे लोट में रखा हुआ पिए। और जैसे मैंने बताया आज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए जीरे का पानी का सेवन अवश्य कीजिए। ओके, अब ये तीनों एक्सरसाइज जो बता रहे हैं हम हार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज हैं। व्हाट यू हैव टू डू, दोनों पांव को सीधे रखे,
अब दाहिने पांव को उठाइए और बाएं पांव की जगह पर रखिए। ओके, नाउ बाएं हाथ से पंजों पकड़े और देन हाथ पुट योर आर्म्स अंडर योर नी और सांस भरते हुए छाती पे ले जाए। ध्यान रखिए, सांस भरते हुए कुछ देर रुके। होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। ओके, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। गुड। पूरक 5 बार कीजिए। कुंभक, रोचक, ये बार करेंगे। रोकिए। ओके, ना दूसरे पांव से दाहिने पांव सीधे, बाएं पांव को उठा के दाहिने पांव की जंघा पर रखें और हाथों को दाहिने हाथ से पंजे पकड़े, बाएं हाथ से घुटने को, बाएं से घुटने को सांस भरते हुए ऊपर जाएं। होल्ड योर ब्रीथ, एक्सहेल। गुड। इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, इनहेल, inhale, hold your breath. This exercise is very good for your artery and venous. ओके, अब दंडासन से आप किसी आसन में बैठिए, ब्रज आसन में बैठिए या सिद्धासन, पद्मासन, किसी में बैठिए। जिन लोगों को अभ्यास नहीं है ब्रज बैठे, तो अभी मैं बैक कैमरे को बताऊं ये पोजीशन, यू शुड नॉट सिट लाइक दिस, ये गलत पोजीशन है। राइट पोजीशन इज दिस। अब आपकी क्या है कि बॉडी 90 डिग्री पे है। ओके, वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर हार्ट। नाउ ब्रजासन बैठिए, दोनों हाथों को छाती पे लाइए, दोनों उंगलियां अंगूठे मिले हों और सांस भरते हुए आगे जाएंगे। इट शुड नॉट बी इन दिस पोजीशन। ओके, सांस भरते आगे जाएंगे। जो पुरानी अभ्यासी है वो तो आराम से कर लेंगे, ये लोग कोई नए सम्मिलित है उनको सूचनार्थ। सांस रोके, सांस छोड़ते बाहर लाइए। इसे कम से 5-6 बार रिपीट कीजिए। सांस भरते आगे जाइए, सांस रोकिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द हार्ट। सांस भरते आगे जाएं। कभी हार्ट अटैक से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसे कोई भी कर सकता है, चाहे चारपाई में बैठे हो, चेयर में बैठे हो, कहीं मैं तो कह रहा हूं हर व्यक्ति को करनी चाहिए एक्सरसाइज, जिससे कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, लास्ट टाइम, लास्ट एक बार फिर करेंगे सांस भरते हुए। इससे कोई जरूरी नहीं कि आपके हाथ सीधे हों, जहां तक इजाजत है वहीं चाहिए। ओके, आप मेरे सामने बैठे हैं, गलत कर रहे हैं, आप ये पोजीशन कर रहे हैं। आप ये अब मिलाइए, हाथों को ये मिलाइए, अब ये पोजीशन में आइए। कुछ कैमरे में और लोग भी गलत कर रहे हो। हाथ ये, कुछ तो यहां बैठे में देखो ये कर रहे हैं, व्हाट इज दिस, ये पोजीशन लेते हुए नहीं खोलिए मत इसे, हाथों को खोलिए मत। ओके, रिलैक्स। अब कंधों के लिए दोनों हाथों को कंधों पर रखें, दोनों को 5 बार मिलाएं और ये दोनों मिले होने चाहिए। डोंट मेक इट शॉर्टकट, पूरा ऊपर पीछे ले जाए। हाँ, गुड, सब लोग सही कर रहे हैं, गुड।
दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं, बीच में शॉर्टकट नहीं मारेंगे। ओके, अपोजिट डायरेक्शन। हम लोग अधिकतर अभ्यास बाहर करने की है, लेकिन आज बाहर बहुत बरसात हो रही है, इसलिए हम लोग अंदर कर रहे हैं। ओके, नाउ एक्सेप्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ योर आईबॉल्स। अपना अंगूठा सीधे सामने रखें, अंगूठा तर्जनी कोई भी उंगली आगे रखें। डोंट मूव योर हेड, मूव ओनली आईबॉल्स। अपने अंगूठे को आईबॉल से देखें, ये आंखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी से करते रहेंगे तो काफी एज तक आपको चश्मा नहीं लगेगा, आईबॉल्स मूवमेंट फ्री रहेंगी। सामने लाएं, 3 बार फिट करेंगे इसे। जस्ट मूव डाउन योर ओनली आईबॉल्स, नॉट द फुल हेड। जहां तक देखिए वहां जाए 90 डिग्री, 100 डिग्री, 105, 110। इससे कंधे की एक्सरसाइज हो रही है आपकी। तो देखिए लास्ट टाइम 3 बार, तीसरी बार। ओके, अब बाएं हाथ के अंगूठे को या किसी अंगूठे को, तर्जनी किसी भी अंगूठे को देखे आप। मेरे सामने रखें, इधर बाएं को देखें। ये बहुत अच्छे एक्सरसाइज मैं प्रैक्टिस से करके देख चुका हूँ। इसमें जब प्लेन से जाते हैं आंखों में रोशनी पड़ने लगती है, चश्मा की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप हाई एल्टीट्यूड जाएंगे, यूवी रेज निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उससे बहुत बचत होती है। लास्ट बार। ओके, रिलैक्स। अब गंदे को ले एक्सरसाइज सीधे इसी आसन में बैठे हैं, सिद्धासन वज्रासन में। जो कमर सीधे हैं, जो आज नहीं समझते उनके सूचना, अगर दैट प्रॉब्लम हो, आप अपने नीचे कोई कुशन, कोई कंबल का 3 फोल्ड रखें, इस पोजिशन बैठे, इससे आपके कमर एकदम सीधे रहेगी। लेकिन बच्चों को ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन दो जो ऑलरेडी क्रॉस 35, 40, मे बी 30 ऑल्सो, लेकिन स्ट्रेट पोजिशन लाइक दिस। अगर बेस्ट वे सीधे वज्रासन होगी। ओके, गर्दन के लिए सीधे के नीचे लगाएंगे, सीधे आंखें खुली हो, बाई तरफ देखिए, बाई दीवार देखिए, लेफ्ट वॉल, छत देखिए, राइट वॉल, जमीन। तो 5 बार रिपीट करेंगे इसे। पूरा नेक पॉइंट से आपको प्रेशर मिलना चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा आ गया। 2, आंखें खुली हो, आंखें बंद कर सके। 3, आसमान, राइट वॉल, अगेन ग्राउंड, लास्ट लेफ्ट वॉल, स्काई, राइट वॉल, जमीन। अगेन दोबारा बाएं साइड को, अपने बाएं दीवार देखिए, लेफ्ट दीवार देखिए, सॉरी राइट दीवार देखिए, अपनी दाहिने हाथ की दीवार देखिए, छत, लेफ्ट वॉल, जमीन। ये वॉल स्टे करते हैं जिससे कि आप पूरा सर घुमाएं। पूरी छत देखिए, पूरा लोड पड़ना चाहिए। छत, बाएं दीवार। ओके,
अब हाथों की रिस्ट के लिए तो इसमें बच्चे हैं, आप पहले सामने फैला के लीजिए। आप बच्चे देखते होंगे जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो ये एक्सरसाइज सब करेंगे। अब बाएं हाथ से दाहिने हाथ की रिस्ट पकड़ें, जस्ट होल्ड ऑन योर रिस्ट, राइट हैंड रिस्ट विद लेफ्ट हैंड एंड ट्राई टू मूव इट। आप बच्चे अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप चक्का मारते हैं, इसलिए छक्का मारते हैं। अब बाएं हाथ, अगेन अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों हाथ में मिलाइए, जिस प्रकार औरतें आटा गूंथती हैं, आटा गूंथते हैं उसी पोजिशन में आइए। अब अपोजिट डायरेक्शन अगेन। ओके, सर के लिए दोनों हाथों को, एंकल को, दोनों हाथों को आपस में फिसा इंटरलॉक करें, सर के पीछे ले जाएं और सांस भरते हुए, ध्यान रखिए, सांस भरते हुए, सांस रुके होनी चाहिए। इसके बाद कुंभक की स्थिति होनी चाहिए, हाथ से सर को प्रेशर देंगे, सर से हाथ को, सांस भरिए, रोके, प्रेशर दीजिए, पूरा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा गर्दन के पीछे। सांस भरिए, take the breath from diaphragm, pressure ahead, the last time, सांस भरिए, hold your breath, give the pressure, okay, relax। इससे आपकी गर्दन में दर्द नहीं होगा, रात को तकिया लगाने से कोई दर्द जो होता है सब खत्म हो जाएंगे। अब दाहिने हाथ को दाहिने कान के ऊपर रखें और सांस भरें, गिव प्रेशर, दाहिने हाथ से बाएं सर को, सर से हाथ को प्रेशर, अगेन ब्रीथ, गिव प्रेशर, एक और 3 बार रिपीट करेंगे। ओके, नाउ विद लेफ्ट हैंड बाएं हाथ ऊपर करें, बाएं कान के ऊपर, सांस भरें, गिव प्रेशर, रिलैक्स, अगेन गिव प्रेशर, एक ब्रीथ, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, गिव प्रेशर, exhale, last time, inhale, hold your breath, give pressure, exhale। ओके, so now the last portion। अब दोनों हाथों को आपस में जिस पर एक रखें, माथे के ऊपर ले जाएं, सांस भरें और हाथों से सर को और सर से हाथों को धकेलें। सांस भरें, सांस भरें, ओके, रिलैक्स। यहाँ पे हमारे कुछ व्यायाम पूरे हुए। अब हम 7 प्राणायाम करेंगे और सबसे पहले भस्त्रिका, जो पूरे अभ्यासी हैं उनको पता ही है, सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। बैठने की पोजीशन सिद्धासन, पद्मासन, जो भी आपको सोचते हो, लेकिन कमर सीधी है। सबसे पहले हम करेंगे बॉडी को रिलैक्स करें, एकदम रिलैक्स बॉडी। भस्त्रिका, भस्त्रिका में क्या करना है आपको, नाक से ही सांस लेनी है और नाक से ही छोड़नी है। जिसके साइनसेस प्रॉब्लम है या जुकाम आदि है तो एक नाक से लीजिए, उसी नाक से छोड़िए। 3 गतियां हैं, मंद गति आप लोग पुराने वैसे करते रहिए, तो मंद गति तो लोग नए शामिल हैं उनके सुधार, मंद गति, मध्यम गति, तीव्र गति। इसका हाई ब्लड प्रेशर मत कीजिएगा,
या फिर मध्यम, बिल्कुल मंद गति से कीजिएगा। साथ ही इसी मुद्रा में बैठेंगे, वायु मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अपान मुद्रा। इन तीन मुद्रा किसी मुद्रा को आप चाट दीजिए और जिसके मुंह में छाले वाले पेट करता, अपान मुद्रा में दोनों मिडिल फिंगर को और अनामिका को प्रेशर दीजिए अंगूठों से और दोनों उंगलियों को नीचे ले जाइए। अपान मुद्रा, अपान मतलब होता है शरीर के नीचे का अंग, अपान बोलते हैं। जो जिन बच्चे हैं, लड़के हैं 30 साल से ऊपर, 35 साल से नीचे, वो 3 मुद्रा कर सकते हैं। जितने आने वाले 3 वहां करें। ओके, रिलैक्स। हम लोग कपालभाति करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, आपके जितने भी रोग संबंधित, पेट संबंधित जितने भी रोग हैं, आपके सब खत्म होंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम 2 कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो इसमें क्या करना है, क्या पहले बताऊंगा, फिर हम 3 मिनट लगातार करेंगे इसे और बोलेंगे नहीं। आपको क्या करना है, 1 सेकंड में 1 बार सांस लेनी है, 1 मिनट में 60 बार करना है। लेकिन कंटिन्यूसली नहीं कर सकते आप। 30 बार कीजिए तो रुक जाइए, 20 बार कीजिए, काउंट कीजिए मन में और ओमकार शब्द लें और ओम का ध्यान कीजिए कि आपके माथे के ऊपर। जस्ट इमेजिन एक ओमकार शब्द का सीरीज। जो नहीं कर पा रहे हैं अभी फिलहाल, तो काउंट कीजिए उसे, 20 तक काउंट कीजिए, 30 तक काउंट कीजिए, फिर धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो अगर हम आरंभ करेंगे, 3 मिनट हम बोलेंगे नहीं। जिसके सामने घड़ी सुइयां लगी हैं और घड़ी देख सकते हैं। सियास में बैठे बच्चे ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं। वयस्क लोग अपान मुद्रा, किसी मुद्रा में बैठ के वायु मुद्रा। आरंभ कीजिए।
2 मिनट पूरे हुए आपके, 1 मिनट और करेंगे। रिलैक्स, इससे आपकी बहुत इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसके आपके जितने भी मल के कारण ये भी अटकेंगे, और सब खत्म हो जाएगी, पेट आपको बिल्कुल रबड़ की हो जाएगा। अब आप पाए पाना अग्नि साथ, इसमें आपको क्या करना है, उड्डयन बांध लगाना है। उड्डयन बांध लगाने का के बाद आप टुड्डी को आप सीधे यहाँ टच करेंगे और पेट को गोल गोल घुमाने की कोशिश करेंगे। जितना भी घूम सके उतना घुमाइए। पाए प्राणायाम, सांस को पूरी बाहर छोड़ेंगे। सांस पूरी बाहर छोड़ते हुए टुड्डी को यहाँ लगाएंगे, उड्डयन बांध लगाते हुए। by this what you are doing, you are moving already alimentary canal ऊपर नीचे सब मूव करके आपके जितने मल मूव अटके हैं सब बाहर निकल जाएंगे। कोई गैस नहीं, कोई बदबू नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत फ्रेश रहेगी। आप फिर से कीजिए, दोनों हाथ घुटनों पे, सांस पूरी बाहर छोड़ेंगे, रोज की स्थिति, सांस बाहर छोड़िए, उड्डयन बांध। अपने क्षमता अनुसार 2 या 3 बार कीजिए। अब अग्निशा बहुत इजी है, हर कोई कर सकता है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें आप क्या करेंगे, एनएस से ऊपर को प्रेशर देंगे, उड्डयन बांध लगाएंगे, खुद को यहाँ लगाएंगे और एनएस से ऊपर प्रेशर देंगे। दोनों हाथ घुटनों में, उड्डयन बांध लगाते, दो या 3 बार रिपीट कीजिए इसे। रिलैक्स, ओके। बहुत महत्वपूर्ण है प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ये आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को, इनको पूरा जो है प्यूरिफाई कर देगा। कभी आपकी सांस भी खुलेगी, आप दौड़ेंगे नीचे होटल से ऊपर दौड़ के आएंगे, बस आप सांस भी खुलेगी। आप अब दाहिने अंगूठे से नासिका बंद कीजिए, बाई नासिका से सांस लीजिए, सर को ऊपर पूजा कीजिए, बाई नासिका से छोड़िए। आप सर से ऊपर नीचे लगा तो ऊपर, आप इस स्थिति तब भी लाभ मिलेगा। ये पूर्ण लाभ मिलने के लिए आपको पूरा डायफ्राम जो आपके लंग्स पूरे भर जाएंगे। जैसे मैं कई बार बताते रहता हूँ, जो नए लोग आए उनके अनुसार हमारा लंग्स को हम जस्ट 60 to 70% बस, उसका कभी हमारे लंग्स स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसके करने आजकल हमारे पूर्वजों ने कहा था शंख फूकना। शंख फूकना क्या था, यही चीज थी शंख फूकना। शंख फूकने से क्या होता है, हमारे लंग्स जो है होते। आजकल नई नई टेक्नोलॉजी, गुब्बारे फूको, ये फूको, कई चीजें कह रहे हैं, मोमबत्ती बजाओ। तो आप अनुलोम कीजिए, बस लीजिए, जब 3 मिनट तक करते रहेंगे बोलेंगे।
1 मिनट और आपके पास। ओके, रिलैक्स। अब भ्रमणी, रिलैक्स करें। भ्रमणी 2 फायदे बताता हूँ। आपके थोड़े कुछ शरीर में कोई दिक्कत होती है, सब खत्म है। आपकी ऑक्सीजन की मात्रा जो है ब्लड में बहुत अच्छी तरह होगी। आपके जो बबल्स हैं फॉर्मेशन तो शरीर में कई आप लोग नोट करता है, किसी कहे भाई उठा ला सामान है, मुंह कहता है, क्यों करता है? उसका रिस्पॉन्डिंग सिस्टम काम नहीं करता। नर्वस सिस्टम से उसको जहाँ पर रिस्पॉन्सिंग सिस्टम होते हैं फिंगर है, दे आर नॉट एक्टिंग प्रॉपरली। तो उसके लिए हमारे हम जो डॉक्टर लोग करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ, इंजेक्शन लगाते हैं, उसका बबल्स को निकाल देते हैं, फिर उसका लगाते हैं। बबल्स जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम ब्राह्मणी करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करना है, मध्यमा से सेंट्रल में से आंखें बंद कीजिए। कई लोगों को डाउट होता है, इसे फिर से टाइम दे रहा हूं इसके लिए मैं। मध्यमा से आंखों की पलकों, आंखें बंद कीजिए। अब आपको कुछ दिखाई नहीं। तर्जनी उंगली से आईब्रो के जस्ट ऊपर जस्ट गिव ए प्रेशर, लाइट प्रेशर, जस्ट गिव लाइट प्रेशर तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से। ओके, नाउ विथ बोर अनामिका फिंगर से आपके जहां के नाक के छिद हड्डियां मिलती है वहां पर हल्के से बंद है, जस्ट कंट्रोल वाल लगा दिया। ये पानी में कंट्रोल वाल लगाते हैं, कितना पानी देना है, ये किया आपने, कंट्रोल वाल लगाया दोनों पैसे के। अब दोनों अंगूठे से कान बंदिए। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा और सांस भरिएगा, जितनी सांस भर सके भरिए और भौरे की तरह आवाज को गुनगुनाते बाहर निकालेंगे। इतनी कम गति हो, अगर आपके नाक के आगे रुई भी हो वो भी नहीं लगे। अब आप लेंगे, सांस भरिए, हमेशा मत कीजिए, अपनी क्षमता अनुसार करते रहिए 3 बार। रिलैक्स। दो तीन पहले तो लोग मुझे पूछ रहे थे सांस कैसे बाहर निकाले, कहाँ जाए। भाई जितनी स्वतः सांस निकल जान दीजिए नाक से, अंदर अंदर टर्निंग हो रही है आपकी। जैसे स्विमिंग पूल में आप देखा होगा पानी चेंज कब करते हैं, तो स्विमिंग पूल में क्या होता है, इतना पानी फेंकते नहीं, उसको वाटर टर्निंग करते हैं। तो एक पूरा घुमाते हैं पूरे, एक पहले पानी निकाला फिर बाहर डाला, फिर ये शुद्धिकरण होते रहता है उस पानी में। ऐसे हमारे ब्लड में दिस प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ओके, ऊंचाई ऊंचाई गले के लिए पॉज की एक्सरसाइज, जिससे गले में खराश रहती है, खराश रहती है, जो विक्स काम करता है। तो विक्स में क्या करता है हमारा, वो इलाज रहा। ठीक है, तो हमारे ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन को ज्यादा आती है और बड़ी खानी। तो आप ऊंचाई करेंगे, उड्डयन बांध लगाते हुए खुद के नीचे लगाएंगे
और घर घर की सांसें लीजिए। इससे आपकी जो रात को घबराहटें मारते हैं उस समस्या का काफी दूर होगा। सांस छोड़िए, दिन भर शुरुआत में थोड़ा खांसी होना, गले में खराब होना चाहिए, स्वाभाविक है। लेकिन आप देखेंगे 2-3 दिन का निरंतर अभ्यास करेंगे आप, तो आपके गले की खराश एकदम खत्म हो जाएगी। इट्स वेरी रिलैक्स। इसे कीजिए, उद्दीन बल लगाइए, सांस को बाहर छोड़िए। फिर से बताओ धीरे धीरे, जो नए आए उद्दीन बल लगाइए। इसका टेक्निकल वे मत जाइए कि क्या लगाने क्या लगाना है। ये सांस पूरी बाहर छोड़ते हुए को यहाँ लगाइए। 3 बंद होते हैं, मूल बंद, उद्दीन बंद, जलना बंद। Dublin breathing. तो यहाँ पे हमारे पूरे प्राण संपन्न हुए। अब हमारे 15 मिनट बचे हैं, इसमें हम आसन करेंगे। ये कुछ दिन बाद सब खत्म हो जाएगा, आप लगातार करेंगे। सबसे पहले हम मगरा पीठ के बल, पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। जो पुराने अभ्यासी हैं उनको सब पता होगा, जो नए अभ्यासी हैं पेट के बल लेटिए, दोनों पांवों को मिलाइए, पेट के बल लेटे, रिलैक्स, पेट के बल लेटिए। दोनों हाथों को हथेली को गाल पर लगाएं, मकर आसन की प्रथम स्थिति। अब सांस भरते हुए बाएं पांव को उठाए, हिप पर लगाएं, हिप पर लगाने की कोशिश कीजिए, रिलैक्स, सांस भरिए, सांस भरिए, और ब्रीथ, एक्सहेल, इनहेल, audio breathe, exhale. Good. Again, this right leg, lift your right leg. Inhale, audio breathe. Exhale. Last, raise your left leg. Inhale, audio breathe. Exhale. Okay, now lift up your both legs. दोनों पांवों को उठाइए. And try to touch your hip. सांस भरियो. आपकी कमर के प्रॉब्लम संबंधी जो है तो सही हो जाएंगे, 100% में गारंटी देता हूँ साहब। सांस भरते हुए ऊपर जाइए, हिप पे लगाने की कोशिश कीजिए, मकर आसन प्रथम स्थिति। जो हमारे चार पे बैठे हैं वो लोग कितने अच्छे तक कर रहे हैं। सांस भरिए, हिप पे लगाइए। प्लैंक आसन, जिससे कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द एक्सरसाइजेज, भुजंगासन, प्लैंक। जो लोग फौज में स्टेजी जाते हैं या जल्दीबाजी होती है हर किसी को, खाली ये एक्सरसाइज करिए, इससे पूर्ण लाभ मिलेगा आपको। क्या करना है, दोनों हाथों को कोने से लेकर हथेली तक जमीन रखना है, पांव सीधे, गर्दन ऊपर। जो लेडी नहीं कर पाए तो सांस भरते ऊपर जाए और अपने शरीर को तख्ते के समान बनाए, प्लैंक। सांस ऊपर जाए, तख्ते के समान। ये तख्ता होता है, ठीक बहुत ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं। वेरी गुड। छोटा मत करो, जबरदस्ती मत कीजिएगा, इसमें जो कर सके वो कीजिए, समान कीजिए। जो लोग नहीं कर पाए मत कीजिए। सांस भरते ऊपर जाइए। योग में जबरदस्ती कहीं कुछ नहीं करना है, रिलैक्स मूड से करना है। जैसे आप अभ्यास करते हैं, ओके रिलैक्स। अब भुजंगासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार हमारा अनुलोम विलोम कपालभाति है, उसी प्रकार हमारा भुजंगासन, भुजंग मतलब सांप, सांप की पोजीशन में
देखिए दोनों हाथ को छाती से साइड में, ये एक्सरसाइज जो है हमारी, जो यही एक्सरसाइज जो है जो हमारे लीवर के लिए, जिनका फैटी लीवर होता है, या फिर किडनी के लिए और बैकबोन के लिए, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपको इसमें क्या करना है, नाभि जमीन में टच रखनी होगी, दोनों पांव सीधे हो, पंजे जमीन की तरफ हो, सांस भरते ऊपर जाएंगे और जितनी देर से होल्ड कीजिए, मन मन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 जितना करते हैं, सांस भरते ऊपर जाइए, सांप की तरफ उठाइए, होल्ड कीजिए, इसको 3 से 5 बार रिपीट कीजिए, अपने मेरे साथ मत कीजिए, मन मन काउंट कीजिए। आज आप 10 बार करेंगे, कल 20 बार, कल 30 बार, इससे प्रयास बढ़ते जाएगा। फिर से ऊपर जाएंगे, अपने सुधार करें, नाभि जमीन टच हो, नाभि न उठे, ओके रिलैक्स। अब पूर्ण भुजंगासन करेंगे हम। इसमें क्या करना है, दोनों हाथों को थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, सांस को स्थिर कीजिए, टाइम है यहाँ पर 10 मिनट। दोनों हाथों को छाती के नीचे जाएंगे, दोनों उंगलियां उठी रहेंगी, अब इसमें ये दोनों उंगलियां आपस में एक दूसरे टच रहे, इस हाथ को इसमें कर दें ऊपर। अब सांस भरते हुए पूरा ऊपर उठेंगे और अभी नाभि जो है, अब नाभि जो है ऊपर उठेगी। भुजंगासन में क्या था, नाभि टच थी जमीन में, क्या अर्थ था, अभी क्या है कि ऊपर उठेगी, सांस भरते हुए ऊपर उठाएं, जो नहीं कर सकते आपका बाबा की अंदर करते रहिए, लेकिन 9 बजे आपको बैठना है अवश्य। हाँ बने, एक बार लास्ट, ओके रिलैक्स। अब हम करेंगे शलभासन की प्रथम स्थिति। आपको क्या करना है, दाहिना हाथ आगे कीजिए, बाएं हाथ पीठ के ऊपर जहां पर आपका बैकबोन खत्म होती है, और सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे बाएं पांव और सर से फिंगर्स को देखेंगे, सांस भरते आगे जाए, दाहिना हाथ उठा रहे, बाएं पांव उठा रहे, बाएं हाथ कंधे के पीठ के पीछे, आंख में उंगलियों पर, जितना हो सके कीजिए, कोई नहीं, इसे एक बार जो कर सकते हैं। शलभासन बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पूरे शरीर के विकास के लिए। अब इसी प्रकार बाएं हाथ सीधे आगे, दाहिना हाथ पीठ के ऊपर जहां पर खत्म होती हो, पूरी गर्दन उठाएं, बाएं हाथ की फिंगर्स को देखें और दाहिना पांव उठाएं ऊपर, सांस भरते ऊपर जाएं, शलभासन 1, गर्दन ऊपर, आंखें गर्दन नीचे देखे तो कमर दर्द हो सकता है। अभी देख रहा हूं कुछ लोग गर्दन नीचे गए हैं, नहीं, आपके फिंगर्स, यू हैव टू सी द फिंगर्स, लेफ्ट हैंड फिंगर्स, वंस अगेन यू डू इट, सी द फिंगर्स, ओके गुड, रिलैक्स, नाउ इट्स ओके। सांसों स्थिर कीजिए। अब बाएं हाथ से लेटे रहिए पीठ के बल, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की कलाई पकड़िए और पूरी गर्दन ऊपर उठाइए, शलभासन 2,
और थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं आप, हाथ से दाहिने हाथ से खींचिए और ऊपर उठ जाएंगे आप। सांस भरते हुए ऊपर उठिए, नीचे आइए, फिर से उठिए एक बार, ओके, रुका कीजिए। अब दोनों हाथों को जेब के पास लाइए, साइड में ठुड्डी जमीन पे है, और दोनों पांव को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर सांस छोड़ेंगे, यहाँ पर रोचक स्थिति है, सांस भरेंगे नहीं यहाँ पर, रोचक स्थिति। एक बार जो कर सकते कीजिए, रोचक स्थिति, पूरक की नहीं। रिलैक्स, बाएं तरफ उठिए आराम से, और 5 मिनट बचे हमारे पास बस। अब मंडूकासन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, लोग 350 लेकर 200 150 शुगर पहुंच गया इस आसन से। ब्रजासन बैठेंगे, इसे हर कोई करेगा, जो मेरे सामने बैठे वो भी करेंगे। ब्रजासन बैठिए, कल से जो लोग आए तो अपना सूट पहन के लाए, इस पोजिशन बैठिए, ये बहुत जरूरी है शुगर वालों के लिए, बहुत 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 ध्यान रखिए। ये आपके दोनों अंगूठे को अंदर डालिए, ये बंद कीजिए, ये पोर्शन आपका यहां टच हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहां, सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्टिवेटिंग द पैनक्रियाज लाइक दिस, ये करिए, और सांस छोड़ते नीचे जाएंगे। जो पुराने नए अभ्यासी उनके बता रहा हूं, जो पुराने अभ्यासी करते रहे लोग, शुरू कर दीजिए आप मंडूकासन, सांस छोड़ते हुए बाहर जाए, सांस रोके रहे, देखिए धप धप की आवाज महसूस कीजिए, हो रही नहीं हो रही। जितनी देर रुके जबरदस्ती मत कीजिएगा, जितनी देर उतने रुकिए, और अंदर जाके आपके हाथ ये हो जाते। अब मेरे साथ मत कीजिएगा, 3 या 4 बार रिपीट कीजिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज शुगर के लिए, जिनको शुगर हो बॉर्डर पे है, या शुगर हुआ है, या शुगर होने वाला है, तीनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़िए, नीचे झुकिए, गर्दन सीधे आगे, गर्दन ऊपर उठाए, जिससे कमर दर्द होने की संभावना कम होती है। दब दब महसूस कर रहे हैं आप लोग, देखिए, एक बार कीजिए। लाइक बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज यू आर एनर्जेटिंग योर पेनक्रियाज। पेनक्रियाज पान के शेप में होता है, उसकी दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूं अभी। ओके, ब्रजासन स्थिति। अब दाहिने हाथ को नाभि के ऊपर लगाएं, बाएं हाथ को इसके ऊपर, इसके पीछे कान बाएं कई साल बाद समझा मैं भी। इसके जो होते हैं यहाँ की, या पतला होता है, यहाँ ये पतला होता है, एनर्जी होती है, टेक्नोलॉजी बाद में टाइम नहीं है। सांस छोड़ते हुए, अब देखिए आपको धब धब दूसरी इससे महसूस हो रही होगी। जबरदस्ती मत रुके, जितने देर उससे उतने रुके नीचे। 3 बार कीजिए रिपीट। मंडूकासन शुगर के लिए, मधुमेह के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। ऊपर उठिए, लास्ट आएगा फिर, तेज करेंगे हम, समय कम है, बताने में आज समय वेस्ट कर दिया ज्यादा। अब दोनों हाथ को ऊपर, ये पूरे पेन का एक्टिवेशन के लिए पूरे नीचे आइए, सांस छोड़ी गई, की स्थिति। दोबारा कीजिए, सांस भरिए, सॉरी सांस छोड़िए, रोचक स्थिति होनी चाहिए।
एक और कर सकते हैं, लोगों को नौकरी ड्यूटी जाना होता है। ओके, ये एक्सरसाइज मत मत कीजिएगा, वृद्धाश्रम बैठेगा, सब लोग मत कीजिए, जो कर सकते हैं कीजिए, बाकी लोग मत कीजिएगा। जो पुराने अभ्यास ये कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सुप्त वज्रासन। लोग तो घंटों तक लेटे रहते हैं इस आसन में, ऋषि मुनि बाबा लोग घंटों तक लेटे। सुप्त वज्रासन, पूरी शरीर की नसें खिंच जाती। जो कर सकते हैं बहुत सारे। ओके, वायु पादारासन फिर से बताता हूं, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्लीज। इसमें क्या है, आपके मैंने जैसे बताया, पेट की गैस निकलनी है। वो कैसे निकलेगी? आप पेट के बल लेट जाइए, पेट को लेटिए और सांस भरते हुए घुटनों को पेट पे लगाएंगे, उससे सांस भरी होनी चाहिए उसमें, और सांस छोड़ते हुए सर को ऊपर लाएंगे। क्या हो रहा है, जो आपकी पुरानी ऑलरेडी पेट में गैस जमा थी, गंदी गैस जमा थी, वो नहीं, आपने जो बाहर से वायु आया उसका मिक्सअप होगी। अब मिक्सअप होने के बाद फिर बाहर निकल गई। जैसे नाली पर पानी अटका होता है, तो गंदा पानी अटका होता है, कैसे करते हैं, बाल्टी पानी डाल देते हैं, उसका वो निकल जाए। ये सोचिए, लेटे पीठ के बल, सांस भरिए, नाक में सांस छोड़िए। गुड। पाँव सीधे मेरे साथ कीजिए, तो जो नए लोग हैं इजी हो जाएगा। पाँव सीधे लेटेंगे आप, घुटनों को मोड़िए और पेट पे लगाइए और सांस भरिए, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए। मैं बोल नहीं पाऊंगा इसलिए बोल रहा हूं। सर उठाइए, सांस छोड़ते हुए। चलिए, ओके, मैं एक बार करता हूं, आप लोग कीजिए। ओके, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज। कितने मिनट बच गए? ओके, टाइम नहीं है, जल्दी फटाफट। मरकट आसन, दोनों पांव को मिलाइए, हिप पे कीजिए। ज्यादा बोल दिया। बाएं साइड, दोनों घुटने, दाहिनी साइड, बाएं साइड कीजिए, फटाफट कीजिए, बोलेंगे नहीं। जिसको समझ में आ रहा खाली देखते रहिए, कल करना। दोनों पांव को फैलाइए, घुटनों को एडी पे, मकरासन 2, उत्तान पादासन, समय हमेशा कम पड़ जाता है हमारा। सेतुबंधासन, दोनों दोनों हाथों को पीठ के नीचे जाए और धीरे दोनों पांव को आगे खींचाएं। सेतुबंधासन फिर एक बार कर लीजिए। सुआसन, ओके, सुप्तासन। अब हर कोई इसका इंतजार करते हैं। सुप्तासन, सीधे पेट के बल लेट जाएं, फिर सॉरी पीठ के बल लेट जाएं। दोनों दोनों टांगों को आपस खोल दें और दाहिना हाथ नाभि के नीचे, अंगूठा नाभि पे, बाकी हथेली नीचे। इसी प्रकार बाएं हाथ उठाएं, अंगुली तर्जनी अंगूठे से मिली नाभि पे, बाकी हाथ ऊपर, अधिकार चित्र हो जाएं। बॉडी को रिलैक्स छोड़ें, महसूस करें कि सांस कहां से आ रही है, कहां जा रही है। आप देखेंगे वी आर मूविंग योर लेफ्ट हैंड ओनली। सिर्फ बाएं हाथ ऊपर जा रहा है, दाहिना नहीं जा रहा है। पूरी बॉडी छोड़िए। पूरी बॉडी स्थिर लो, सांसें गति देखिए।
देखिए बाएं हाथ से ऊपर हो गया, दाहिना हाथ स्थिर है। रिलैक्स। इसे 2 से 5 मिनट करना चाहिए। समय अभाव के कारण हम 2 से 2 मिनट करवाते हैं। रिलैक्स, दोनों पाँव फैले हों। अब दोनों हाथों को साइड पे ले जाएं, जेब के पास। दोनों हथेली आसमान की तरफ। रिलैक्स, हाथों को धीरे धीरे रिलैक्स करें। रिलैक्स। रिलैक्स, पूरा शरीर को शिथिल छोड़ें। अब दोनों हाथों को उठाएं, आपस में रब करें। जस्ट फील द हीट एनर्जी। दोनों हाथों को रगड़ें, फील द एनर्जी। उसमें महसूस करें। गर्मी हो जाए, जब गर्म हो जाए तो ट्रांसमिट दिस हीट टू आइज। अगेन रब योर हैंड्स, फील द हीट। उसमें महसूस करें। ट्रांसमिट द हीट टू आइज। Once again, rub your hands. Keep your eyes open. Transfer heat to eyes. रिलैक्स, बाएं करोड़ उठे, बाएं करोड़ उठे। तो आज का हमारा सेशन यहाँ पर समाप्त हुआ। यदि किसी को कोई सवाल वगैरह पूछते हैं तो थोड़ा जारी टाइम हो गया आज, तो कल को फिर से हम 8 से 9 बजे। नमस्कार।